खबर पर हमारे संवाददाता ने कृषि मंत्री बादल पत्रलेख से बातचीत की है। खास बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है इस मामले पर, आइए सुनते हैं। झारखंड में इस बार अच्छी बारिश की उम्मीद थी, लेकिन उम्मीद के विपरीत कहें कि 58% झारखंड में कम बारिश हुई है, जिसकी वजह से किसानों को समस्या हो रही है। धान के फसल खराब हो रहे हैं, खरीफ के फसल खराब हो रहे हैं, लेकिन झारखंड सरकार इसमें संजीदा है, शुरू से ही इस विषय पर चिंतित है और इसे लेकर पिछले कुछ दिन पहले जो है कैबिनेट में चर्चा हुई थी। पूरे विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ कृषि मंत्री बादल पत्रलेख हैं, उनसे सीधे जुड़ते हैं कि मंत्री जी, जिस तरीके से अभी राज्य में किसानों की जो हालात है, जो बारिश का जो स्थिति है, उससे सरकार क्या आकलन लगा रही है? औसत से 58% कम बारिश हुई है। और कल मैंने पलामू प्रमंडल के गढ़वा, पलामू और लातेहार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठक करके समीक्षा की और वहाँ के किसानों से भी मिला और खुद क्षेत्रीय मुआयना भी किया। स्थिति काफ़ी चिंताजनक है। पूरे प्रदेश में इस समय रोपाई का काम 10% से भी कम हुआ है। इसको लेकर हम लोगों ने वैकल्पिक व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। कंटीजेंसी एक्शन प्लान सभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मांगा गया है और उसके साथ ही झारखंड राज्य फसल राहत योजना, उसके लिए भी कवायद शुरू कर दी गई है और लोगों को यह जागरूक किया जा रहा है कि इसके तहत आप यदि वेब पोर्टल पर जाकर एप्लीकेशन देते हैं या फिर कॉमन सर्विस सेंटर में अप्लाई करते हैं जाके, तो आपको क्षतिपूर्ति का मुआवजा दिया जाएगा। यदि 30 से 50% तक क्षति होती है तो मुआवजा 3,000 प्रति एकड़ के दर से मैक्सिमम 15,000, और यदि 50 से ज़्यादा होता है तो मुआवजा 4,000 प्रति एकड़ की दर से मैक्सिमम 20,000 तक का दिया जाएगा। और इससे भी यदि बदतर स्थिति होती है, सुखाड़ सी स्थिति होती है, जैसे पलामू प्रमंडल में उसके आसार दिख रहे हैं, हालांकि अभी 10 दिन समय है, यदि मानसून बेरुखी ख़त्म हो और मानसून का प्रवेश अच्छी तरह से लेटर हाफ में ही हो जाए तो स्थितियाँ सुधर जाती है। हम सब चीज़ों पर नज़र रखे हुए हैं और खुद मॉनिटर कर रहे हैं। विभागीय सचिव, विभागीय निदेशक, सब लोग इसमें गंभीरता से और संवेदनशीलता के साथ नज़र रखे हुए हैं और हम सक्षम समन्वय भी बना रहे हैं। 26 तारीख को फिर हमारी अगली बैठक है इस संदर्भ में, जिसमें हम मौसम विशेषज्ञ, कृषि वैज्ञानिक और सभी एक्सपर्ट्स, आपदा की स्थिति आती है तो वैसे में हमें किस सिलसिलेवार ढंग से समय पर सारी रिपोर्ट को तैयार करना, भेजना है, इन सब चीज़ों को लेकर हमने मैपिंग शुरू कर दी है और एक्शन प्लान भी बना लिया है। मंत्री जी, हमने कई किसानों से भी बात किया, वो भरोसा है किसानों को, हमने कुछ किसानों से बात की है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद है कि आखिर कब तक जो उनके जो खास कर कहें कि रांची के किसान हैं या फिर जो इनसे सटे अन्य जिलों के जो किसान हैं, कब तक राहत मिलने की उम्मीद है? राहत देखिए, सबसे पहले वो अप्लाई करेंगे, क्षतिपूर्ति का आकलन होगा और 1 मई से 15 मई से 15 अगस्त तक खेतीबाड़ी का समय होता है, हार्वेस्टिंग का भी सीजन होता है। इसके अलावा हमने ऋण माफ़ी किया है और समय पर ऋण भी दिला रहे हैं। अभी 28 तारीख को पूरे हजारीबाग में पूरे प्रमंडल के किसानों को केसीसी कैंप लगाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का वो विशेष कार्यक्रम है, उसमें किसानों को जो हमें सपोर्ट देना चाहिए वो दे रहे हैं, ताकि वो इस विषम परिस्थिति में महाजन के चंगुल में ना जाए और एक फाइनेंशियल असिस्टेंस उसके पास रहे। और जो संभव उपाय हैं, जो ऐसी स्थिति में संवेदनशील सरकारें हमेशा निर्णय लेते आई है, उस तरह के निर्णय लेने में हम खुद सक्षम हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी इस मामले में गंभीर हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर, झारखंड कांग्रेस के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं बंधु तिर्की ने भी सरकार से मांग की है कि किसानों के विषय में जल्द सोचे, तो ऐसे नेता को, सीनियर लीडर को किस तरीके से आश्वस्त करेंगे? नहीं, राज्य के किसान जब उनसे जाके बोलेंगे कि सरकार ने
मेरे लिए व्यवस्था किया है, तो वो उनको लगेगा कि मेरे सुझाव पर सकारात्मक उपाय किए गए। बिल्कुल, सरकार लगातार संजीदा है और सकारात्मक पहल करते हुए हर कदम जो है आगे बढ़ रही है। हमारे साथ बादल पत्रलेख थे, जिन्होंने सभी विषयों को, सभी बिंदुओं को विस्तार से रखा, समझाने की कोशिश की। लेकिन जिस तरीके से मानसून की बेरुखी देखी जा रही है, कहीं ना कहीं किसान थोड़ा परेशान है। ज़रूरत है सरकार को समय से पहले कदम उठाने की। सहयोगी दीपक के साथ चंदन वर्मा, लाइव 7 रांची। तो आपने सुना, हमारे संवाददाता चंदन ने कृषि मंत्री बादल पत्रलेख से खास बातचीत की। उन्होंने सारी समस्याओं का जो निदान है वो सरकार अपने तरफ से क्या कुछ कर रही है, इसको लेकर उन्होंने बात की। हम एक बार फिर से आपको बता दें, झारखंड में कमजोर मानसून से राज्य में सुखाड़ के आसार अब और प्रबल होते जा रहे हैं। पर्याप्त बारिश न होने का सीधा असर राज्य की मुख्य फसल धान पर देखा जा रहा है। अब तक महज 10% ही धान की रोपनी पूरे प्रदेश में हुई है। झारखंड सरकार ने भी सुखाड़ की संभावनाओं को स्वीकार करना शुरू कर दिया है। तो इसी खबर पर हमारे साथ चंदन जुड़ चुके हैं। चंदन से हम बात करेंगे। चंदन, लगातार आप जिस तरीके से बात कर रहे थे, बादल पत्रलेख से आपने बात की, आपने वहां पर उनसे कई सारी बातों पर डिस्कशन किया। ये जो बड़ी समस्या है सुखाड़ की, किसानों की समस्या, इस पर भी बात की। क्या लगता है आपको? जी स्निग्धा, बता दूं कि जिस तरीके से राज्य में अब तक जो वर्षा की कम वर्षा हुई है, हालांकि उम्मीद थी कि इस बार जो है वर्षा अच्छी होगी, जिसकी वजह से जो खेती है, पैदावार है, वो अच्छी होंगे। लेकिन उम्मीद के बाद जो है वैसा नहीं हुआ और वर्षा कम हुई है, जिसकी वजह से तमाम जो है फसलें हैं वो खराब हो रहे हैं। खासकर अगर खरीफ और जो धान की जो फसल है वो खराब हो रहे हैं। धीरे धीरे जो फसल जो खेतों तक पहुंच गए या जो जिस खेत में फसल लग गए हैं वो पीले पड़ रहे हैं। इस बात को मंत्री जी ने भी स्वीकार किया है, यानी अब झारखंड सरकार ने भी स्वीकार कर लिया है, जिसे लेकर जो है लगातार उच्च स्तरीय बैठकों का दौर जारी है। और इस मामले में अब कहें कि फिर से आने वाले 26 तारीख को फिर से बैठक की जाएगी। उसके बाद सरकार जल्द ही इस विषय पर पूरी चंदन, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि बैठक की जाएगी इसको लेकर और फिर जो है कोई डिसीजन लिया जाएगा, लेकिन अब सावन का महीना ऑलमोस्ट पार होने को है। 58% जो बारिश कम हुई है, सरकार अभी भी कह रही है कि वो वेट एंड वॉच करेगी। 7 से 10 दिनों तक वहां पर रिपोर्ट मिलेगा, उसके बाद वो डिसीजन लेगी। तो ऐसे में ये नहीं लगता कि समय बीत जाएगा, उसके बाद किसान के पास कोई और जो है वो रास्ता नहीं रहेगा? जी स्निग्धा, बिल्कुल, सावन का महीना लगभग आधा बीत चुका है और सावन के महीने में जो है ज्यादा वर्षा की उम्मीद होती है। लेकिन आपको बता दूं कि जो उम्मीद थी इस बार वो उस उम्मीद से बहुत ही कम वर्षा हुई है, क्योंकि 58% अगर कहें तो 50% से ज्यादा है, यानी उम्मीद से बहुत ही कम वर्षा हुई है, जिसकी वजह से फसल खराब हो रही है। अब अगर कहें तो गढ़वा, पलामू, इन सब क्षेत्रों में जो है पूरी तरह से सुखाड़ पड़ने के आसार हैं। इस मंत्री जी ने खुद इंटरव्यू में भी इस बात को स्वीकार किया है। तो ऐसे में अब अगर देर सरकार करती है कि किसी नतीजा पे पहुंचने से, तो कहीं ना कहीं जो झारखंड के जो किसान हैं उनको बहुत ही बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, जिसकी वजह से जो है यहाँ राज्य में एक तरह से कहें कि पलायन की स्थिति हो सकती है, जो कि सरकार लगातार पिछले कई वर्षों से पलायन को रोकने के लिए कार्यरत है। लेकिन अगर सरकार इस मामले में फैसला लेने में जरा भी देर करती है अब, तो सरकार की जो ये प्लानिंग है, कई वर्षों से जो पलायन रोकने में की काम कर रही है, उसमें कहीं ना कहीं पूरी तरह से फेलुअर हो जाएगी सरकार। तो जरूरत है सरकार को जल्द से जल्द इस विषय पे अब कोई फैसला लेकर किसी नतीजा पे पहुंच के कैसे। बिल्कुल चंदन, ये भी कहा जा रहा है, लगातार विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो भी लगातार सवाल उठा रही है कि सरकार क्या कर रही है, या ये भी कहा जा रहा है कि अब राज्य को सूखा घोषित करके और इस पर जो है किसानों को अब नौकरी देनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या जो है, सरकार एक तरफ कहती है यहाँ के युवाओं को रोजगार देंगे, किसानों को कई तरह की सुविधाएं मिलेगी, लेकिन जो अभी इस वक्त सबसे बड़ी समस्या ये देखने को मिल रही है कि अब किसान जो है वो सोच रहे हैं कि अब आगे कुछ नहीं हो सकता और वो पलायन कर रहे हैं, राज्य से वो पलायन कर रहे हैं दूसरी जगह पर नौकरी को लेकर। तो एक बड़ी समस्या है। बिल्कुल स्निग्धा, मैं बता दूं कि जो झारखंड में जो सरकार चल रही है महागठबंधन की, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी की, तो उसमें से मुख्य सहयोगी दल जो है वो कांग्रेस है। और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व विधायक बंधु तिर्की जो मांडर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, उन्होंने
सवाल उठाया है कि जल्द से जल्द जो है अब इस पर सरकार को कोई फैसला लेना चाहिए, क्योंकि मांडर विधानसभा एक ग्रामीण क्षेत्र है और उस क्षेत्र में कहें कि जो मजदूर हैं वो भी ज्यादा संख्या में रहते हैं, जो कि इस मौसम में खेती करने के लिए दूसरे राज्यों से जो है वो काम छोड़कर खेती करने के लिए आते हैं। तो ऐसे में अगर खेती खराब होती है, फसलें खराब होती है, तो जाहिर सी बात है कि मांडर विधानसभा के क्षेत्र या फिर और भी झारखंड के तमाम जिलों की अगर बात करें तो वहां से भी लोग पलायन करना शुरू कर देंगे, जो कि झारखंड के लिए सबसे चिंतनीय विषय होगा। तो ऐसे में अपने लोगों को, झारखंड वासियों को रोकने के लिए सरकार को अब किसी न किसी नतीजे पे पहुंचना चाहिए और जल्द इस विषय में फैसला लेते हुए जिन किसानों को नुकसान हुआ है या जिनको नुकसान हो रहा है उनको मुआवजा देने का जो प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए। जी चंदन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप जुड़े तमाम जानकारियों के लिए। तो लगातार जिस तरीके से झारखंड में कमजोर मानसून से राज्य में सुखाड़ के आसार अब और प्रबल होते जा रहे हैं, पर्याप्त बारिश ना होने का सीधा असर जो है वो राज्य के किसानों पर देखा जा रहा है। जो किसान हैं वो अब परेशान नजर आ रहे हैं, लगातार किसान अब अपने खेती को छोड़कर पलायन कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है और सरकार भी अपने तरीके से सरकार ये कह रही है कि वो किसानों